कौवार कई दी गो टू डाली समार। चलो अब दोसर का माथा करके बैठे हो तो का करी नौकरी करी तो कुछ ना कुछ तो करहिन का भरी। तो सही बात है भैया। हाँ। कहा ठंडा करी चाकरी ना करी तो का करी। का करी ओ बुद्धू पप्पा उनका कैसे पड़बे अगर नौकरी ना करबे तो। ए बुद्धू पप्पा हैं? अरे हमार खट्टा खाए बहुत मन करत है। भैया हाँ आ जाओ तुम्हारा टांगा ये खरीद तो का बताया। ये पैसा ले हम तुम आगे रास्ता में खा लीजिए। क्या तुम्हारे कुछ होगा। चलते हैं महाराज से बताने के लिए। ए चलो महाराज से बताओ ये दान निकाला करे खून बहुत निकाला था। चलो क्योंकि महाराज की जय। कहो माली, आज तुम और पति दोनों रात दरबार में ऐसा क्या हो गया? क्या बताएं महाराज, ऐसा कुछ कार्य ही हो गया है कि हम क्या बताएं। क्या हो गया माली? बताओ। अरे महाराज जी आज जब मैं अपने बगीचे में पहुंची तो ये तो सो रहे थे, इन्हें का क्या मालूम है। और महाराज जी जब मैं बगीचे में पहुंची तो देखा मैंने कि बरवान जो रहता है ना जानवर, और उसने मेरी पूरी बगीचा नष्ट कर दिया है। क्या कहा? हाँ महाराज जी। तो ऐसा करो कि तुम अंदर जाओ, हम माली से इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है महाराज जी। माली, हाँ भगवान। वाराहा बगीचे में आया और पूरा बगीचा तहस नहस कर दिया। हाँ महाराज। इस समय वो वाराहा कहाँ है? वो बगीचे में शायद छिपा है, हम ढूंढने के लिए। क्या कहा? वो बगीचे में शायद छुपा है महाराज। वो बगीचे में ही छिपा हुआ है। हाँ महाराज। तो ऐसा करो, चलो मेरे साथ और चल करके मैं देखता हूँ उस वाराहा को। हाँ महाराज। ये समय कौन सा हो रहा है? समय तो महाराज शाम हो चुकी है। शाम हो चुकी है। हाँ महाराज। तो सुनो माली मेरी बात को। बताओ महाराज। और आन हुआ संध्या समय और जा माली निज धाम, और इस दम की सतावना महापाप। शाम का समय है और संध्या के समय किसी भी जीव को कष्ट देना ये महापाप का काम है। इसलिए तुम जाकर के राजवैद्य से अपने पैर का उपचार कराओ और उसके बाद प्रातः काल मेरे पास उपस्थित होना, फिर मैं तुम्हारे साथ चल करके उस वाराह को देखता हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। महाराज धर्मानी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि संध्या का टाइम हो गया है वाली, इस टाइम जीव जंतुओं को सताना अच्छी बात नहीं है, और उधर सुबह होगी तब जा करके उसका पता लगाया जाएगा। उधर सुबह हो जाती है और माली और महाराज दोनों बगीचे में उस वाराह का पता लगाते। आगे देखिए फिर क्या होता है। हमको लगता सुबह हो गई, चले महाराज से बता। माली आ गए? हाँ महाराज। ठीक है, चलो मेरे साथ और हम चल करके उस वाराह का पीछा करते हैं। चलो मेरे साथ। महाराज कहीं नजर आया? उस बारह को ढूंढते हम लोग बहुत बहुत दूर आ गए महाराज। लेकिन वो बारह हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ भगवान। ऐसा करेंगे, अगर हम एक साथ दोनों लोग एक ही तरफ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा करो कि उस तरफ जाकर के तुम देखो और इस तरफ जाकर के मैं। ठीक है भगवान।
एक बात का ध्यान रखना, बताओ महाराज। अगर बाराह जिसकी तरफ से निकल जाएगा हाँ महाराज। उसको ये राज्य छोड़ करके जाना पड़ेगा, जब तक बाराह पकड़ा नहीं जाएगा। देखो भैया कौन सवाल महाराज कर रहे हैं कि जिस तरफ से बारह निकल जाएगा और रात छोड़ के निकल जाएगा, और भाई दबे हमारी तरफ से निकल जाए तो हमका तो जाहिल का है, तो हम जागी वही सोए। क्या बात कर रहा है माली? अरे हम महाराज अपने मन में बात कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे। क्या मन में, तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है? अगर अब की तरफ से निकल जाए तो वही का हम न निकले, लेकिन हम महाराज से पूछा जरूर। माली महाराज क्या बात है माली? तुम्हारी शर्त जो है मैं हमको मंजूर है, लेकिन अगर कहीं हमारी तरफ से निकल गया तो तू हमका निकाल दे औरत से। हाँ जाना पड़ेगा। और अगर आपके तरफ से कहूँ निकल गया तो बहुत सख्त बोला तुमने माली। हमेशा सचू वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज और धर्म तन तीन का होए बेगही नाश। हे माली तुमने सत्य कहा। हाँ, अगर वाराह मेरी तरफ से निकल गया तो मैं भी अपने राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। तो ठीक है महाराज, चलो फिर जी की तरफ निकली हूँ, चला जाए। ठीक ठीक, तुम उस तरफ से निकलो। महाराज मिला? मुझे तो बाराह कहीं नहीं दिखा। लेकिन महाराज हम देखा बारह तुम्हारी तरफ से निकल के गवा। मेरी तरफ से? और क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे दिखाई पड़ता। इसके आपके धोती में चिन्ह लगे हुए, धोती में उसकी पहचान कोई? हाँ मिट्टी थी है महाराज। हाँ माली तुमने तो सही कहा, इसमें वाराह के बाल और मिट्टी लगी हुई। हाँ महाराज। इसलिए माली वचनबद्धता के कारण अब तुम जाओ अयोध्या और मैं जाकर के उस बाराह को देखता हूँ। पवित्रम 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 पवित्रम, ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम। माली कहता है कि महाराज आपकी तरफ से बाराह निकल गया, और सच है वाराह महाराज के दोनों पैर के बीच से निकल जाता है। वो बाराह नहीं, वो विश्वामित्र का बदला हुआ रूप था। और यहाँ देखिए विश्वामित्र भी अपना भेष बदल करके रास्ते में बैठे हुए उसी मार्ग पर इधर राजा हरिश्चंद्र वाराह का पीछा करते करते आ रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, वाराह का पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और मुझे अभी तक वो वाराह दिखाई नहीं पड़ा। और ये सामने ऋषिराज बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं। चलता हूँ उनके पास, इनको प्रणाम करता हूँ और इनसे वाराह के विषय में कुछ जानकारी लेता हूँ। ऋषिराज के चरणों में अयोध्या के सेवक हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव राजन। हे ऋषिराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो राजन। और आए हो इस चमन में तुम कब से मुनिराज, इधर एक वाराह था गया हे ऋषिराज आप इस वन में कब से आए हुए हैं? और मैं एक वाराह का पीछा करते करते इधर को आया हूँ, और वो वाराह क्या आपने देखा है? ठीक है राजन, सुनो मेरी बात। आज 2 घंटे हमको हुए आज इसी जगह और हमने जो देखा यहाँ अच्छा हे राजन, इस वन में आए हुए हमें 2 घंटे हो गए हैं और इन 2 घंटों में मैंने यहाँ कोई वाराह नहीं देखा। ठीक है ऋषिराज, मैं उसी वाराह का पीछा करते करते आपकी तरफ आ गया। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। चलो राजन चलो।
मेरी बात सुनो राजन। कहिए ऋषिराज। अरे कहाँ के रहने वाले हो, अरे कहाँ तुम्हारा धाम, अरे क्या करण निकले राजन, क्या है तुम्हारा नाम। राजन तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या नाम है। ऋषिराज आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए। और हरिश्चंद्र मम नाम है, और अवधपुरी मम धाम। हरिश्चंद्र मम नाम है, और अवधपुरी मम धाम। और वो रहते वास्ते आया हूँ श्री। चाहते तुम्हारी संग हो, और तुम्हें हो हरिश्चंद्र, जी ऋषिराज। जिसके तीनों लोक में सत्य के डंके बज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं ऋषिराज, ये आप सब जैसे साधु संतों का पुण्य प्रताप है। बहुत सही समय पे आए हो राजन। कहिए ऋषिराज आप क्या कहना चाहते हैं। अरे मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ राजन। कहिए ऋषिराज। अरे तुम सत्यनिष्ठ हो दुनिया में, और तुम सा हुआ कोई पर, अरे बस एक चीज है दान में दो हमको। राजन मुझे ये शुभ समय है, मुझे कुछ ना कुछ दान करो राजन। ऋषिराज मैं तो एक वारा का पीछा करते करते इस वन में भटकते भटकते आ गया हूँ। यहाँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। कुछ है ऋषिराज। हे स्वामी करुणा का, और कर तू करुणा धाम। और केवल मेरे पास तो है कुंजी और हे ऋषिराज मेरे पास कुंजी और लगाम। कुंजी हमेशा मेरे पास रहती है, और लगाम मैं घोड़े पर आया हूँ तो घोड़े पे लगा, इसी प्रकार से लगाम मेरे पास है। इसके अलावा मेरे पास ठीक है राजन। अरे मुझको सदा तमन्ना, अरे कुंजी लगाम की है, मुझको सदा आप कुंजी और लगाम का दान मांग रहे हैं, और आए हो मांगने को कर मांगना न पाओ। आए हो मांगने को, और आए हो मांगने को, कर मांगना न पाओ। तुझसे असंख्य धन, तुझसे असंख्य धन।
आप मेरे साथ मेरे महल को चलिए और जितना धन चाहिए उतना आप ले सकते हो। नहीं राजन, आप मुझे कुंजी लगाम ही दान कर दीजिए। अगर आप यही इच्छा है तो ठीक है, आप संकल्प पढ़िए और मैं आपको कुंजी और लगाम का दान करने के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणोदया मंगलाय पुंडरीकाक्षाय तनोहरि। मेरी बात सुनो राजन। कहे ऋषिराज। आपने हमें दान दिया, जी ऋषिराज। इसलिए मैं आपका पुरोहित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिराज। अगर मैं आपका पुरोहित हुआ तो मुझे दक्षिणा में देने को चाहिए राजा। ये तो सत्य है, ब्राह्मण को दान करने के पश्चात या भोजन करवाने के पश्चात उनको दक्षिणा दी ही जाती है। हे ऋषिराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और जैसे कि मांगा लिया मन मांगा जो वैसे बोलो दक्षिणा प्रेम हे ऋषिराज, जिस प्रकार से आपने मन मांगी और मुंह मांगी मुंह का दान दिया है, उसी प्रकार से आप मुंह मांगी दक्षिणा बोलिए। सुनो राजन, बताए ऋषिराज। तो फिर दीजिए दक्षिणा में 60 बार मात्र 60 भार सोना। तो आपने जैसा दान लिया और वैसी दक्षिणा मांग रहे हैं, तो सुनिए और चलिए बतला और लीजिए मुझसे 60 भार सोना है। चलिए बतला दूं और खजाने बैठ तोड़ना है। कौन सा खजाना? ऋषिराज, कोई मुझसे भूल हो गई क्या? अरे हुआ मालूम तो अर्दान नहीं घमंड है। अरे महापाप महाझूठा महापाप। अरे हुआ अरे दे चुका तू हमको, अरे कुंजी